जो पुकार उठ रही है, जो नाम आपके दिल से उठ रहा है, भारतवासियों के दिल में जो ये जो ब्लॉक है वीआईपी, एक विवेक जी, प्रमोद जी, विवेक जी, थोड़ा लोगों का एक बार खड़ा करो तो दोनों ब्लॉक में एक बार खड़ा, एक ब्लॉक के सभी लोग खड़े हो जाएं एक बार। जी सुधाकर। महान क्रांतिकारी, शिक्षाविद और समाज सुधारक राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय के शिलान्यास समारोह में माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत, अभिनंदन। अलीगढ़ के निवासियों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को हम सबके प्रणाम समर्पित हैं। भारत माता की जय। बहुत मंच पर विराजित विश्व के सबसे लोकप्रिय राजनेता, भारतीय राजनीति के दिग्दर्शक, राष्ट्रपुरुष, उत्तर प्रदेश के सांसद, हमारे प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे उत्तर प्रदेश की श्री राज्यपाल श्रद्धेय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, उत्तर प्रदेश के कर्तव्यनिष्ठ यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय श्री योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष, विधान परिषद सदस्य आदरणीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, उपस्थित हमारे आदरणीय सतीश महाना जी और सभी मंचस्थ महानुभाव, अलीगढ़ की महान जनता, सौभाग्यशाली हमारे नागरिक वृंद, ये एक सौभाग्य है कि स्वयं पूरे देश में एक शैक्षिक क्रांति लाने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रतिपादित करने का प्रेरणा देने वाले प्रधानमंत्री जी स्वयं यहां पर पधारे हैं। आज ये अलीगढ़ नहीं, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए एक विशेष अवसर है, जब हम एक महान सपूत जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी का स्मरण करते हुए आज एक विशाल विश्वविद्यालय के स्थापना के अवसर पर यहां पर एकत्रित हुए हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, वृंदावन बिहारी लाल की। आज के इस ऐतिहासिक आयोजन में अलीगढ़ वासियों को और इस पूरे मंडल और इस परिक्षेत्र को अपना योग्य मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए ब्रज क्षेत्र की इस धरती पर आज अपना मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए उपस्थित देश के लोकप्रिय और यशस्वी प्रधानमंत्री जी, प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रदेश के प्रभारी माननीय श्री राधा मोहन सिंह जी, माननीय सांसद श्री राजवीर दिलेर जी, माननीय सांसद श्री राजवीर सिंह राजू भैया जी, माननीय सांसद श्री सतीश गौतम जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती विजय सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी माननीय विधायकगण, प्रदेश सरकार के मेरे सभी सहयोगी मंत्रीगण,
और भारी संख्या में अलीगढ़ जनपद मंडल से उपस्थित भाइयों बहनों, आज राधा अष्टमी भी है और ब्रज क्षेत्र के लिए आज के दिन का बड़ा महत्व है और ये हम सब का सौभाग्य है कि विश्व के सबसे लोकप्रिय राजनेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज ब्रज भूमि पर, आज इस अलीगढ़ की पावन धरती पर अपना मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्रदान करने के लिए और यहां की बहुप्रतीक्षित मांगों को पूरा करने के लिए स्वयं हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि महान क्रांतिवीर, शिक्षाविद, समाज सुधारक राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी की पुण्य स्मृति में बनने वाले राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय का बटन दबाकर शिलान्यास करने की कृपा करें। अलीगढ़ शिक्षा के लिए जाना जाता है और ज्ञान का एक मंदिर आप सबकी आकांक्षाओं के अनुरूप बटन दब गया और शिलापट का अनावरण प्रारंभ। अलीगढ़ को एक तोहफा ज्ञान के मंदिर का राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय निश्चित रूप से पूरे विश्व में ज्ञान की, भारतीय संस्कृति की सुगंध फैलाएगा। और राष्ट्र के उज्जवल भविष्य की महत्वपूर्ण सीढ़ी है शिक्षा, जो ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि कर एक योग्य एवं सुसंस्कृत नागरिक बनाती है। अलीगढ़ हमेशा से शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। यहाँ देश विदेश से लाखों छात्र रिसर्च, कला एवं रोजगार परक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। अलीगढ़ को शिक्षा के क्षेत्र में जो पहचान मिली है, उसमें महान स्वतंत्रता सेनानी, दानवीर, समाज सुधारक राजा महेंद्र प्रताप सिंह का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने वृंदावन में गुरुकुल व महाविद्यालय और अलीगढ़ में विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए भूमि दान की। वह काबुल में भारत की अस्थायी सरकार के अध्यक्ष रहे और अफगानिस्तान में स्थायी आजाद हिंद फौज का गठन किया। आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश करने के साथ आज पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी कड़ी में देश के महापुरुष एवं महान शिक्षाविद राजा महेंद्र प्रताप सिंह के उल्लेखनीय योगदान को देश स्मरण करता है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जहां उत्कृष्ट श्रेणी की प्रयोगशालाएं, इंक्यूबेटर्स, ई लर्निंग पार्क स्थापित किए जाएंगे तथा छात्रों को कौशल विकास, डेयरी टेक्नोलॉजी, विभिन्न भाषाओं की शिक्षा, अध्यात्म विज्ञान, योग, सामाजिक विज्ञान के साथ साथ रक्षा क्षेत्र में अध्ययन का अवसर प्राप्त होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के रूप में शिक्षा जगत को एक अभूतपूर्व भेंट दी है। नवाचार को बढ़ावा देने के लिए उच्च शिक्षा स्टार्टअप नीति लागू की गई। शोध एवं अनुसंधान पर विशेष बल देते हुए शिक्षकों के लिए नई शोध नीति घोषित की गई। राज्य स्तरीय एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है कि प्रदेश के युवाओं को आधुनिक शिक्षा के साथ साथ सांस्कृतिक मूल्यों की शिक्षा भी मिलनी चाहिए, जिससे एक उत्तम प्रदेश का निर्माण हो। इसके लिए राज्य विश्वविद्यालयों के सुदृढ़ीकरण एवं विस्तारीकरण के लिए नए महाविद्यालय बनाने का नवोन्मेषी निर्णय लिया गया है। अधिनियम बनाकर निजी क्षेत्र में भी विश्वविद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं। आज राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया जा रहा है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय भारतीय शिक्षा पद्धति के गौरव एवं देश के भविष्य, युवाओं के लिए एक मजबूत आधार के रूप में उभरेगा और माननीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। शिक्षा और संस्कृति, देश की प्रगति। हमारे देश का गौरव है वीर जवान, हिंदुस्तान की शान है ये वीर जवान। थल सेना, वायुसेना, नौसेना और अर्धसैनिक बलों के जवानों की वीरता और भारत की रक्षा शक्ति को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की शुरुआत की गई।
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान और मेक इन इंडिया के लक्ष्य को पूरा करने के लिए ये मील का पत्थर साबित होगा। ये एल आकार का गलियारा विविध संभावनाएं प्रदान करता है, जो प्रदेश के महत्वपूर्ण शहरों जैसे अलीगढ़, आगरा, लखनऊ, कानपुर, झांसी, चित्रकूट को जोड़ेगा। विश्व प्रसिद्ध धातु के लिए लोकप्रिय अलीगढ़ में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर अलीगढ़ नोड 1245 करोड़ के निवेश के साथ कई महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों का उत्पादन कर भारत की रक्षा शक्ति बढ़ाएगा। आयुध, ड्रोन, एरोस्पेस, मेटल कंपोनेंट्स, एंटी ड्रोन सिस्टम और अन्य आवश्यक छोटे हथियारों का उत्पादन होगा। जहां एक तरफ भारत की रक्षा शक्ति बढ़ेगी, वहीं दूसरी तरफ लगभग 6,700 लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर एवं कनेक्टिविटी की नगरी लखनऊ भी भविष्य के एरोस्पेस नोड के रूप में उभरने वाली है और इसके लिए विश्व स्तरीय सुपरसोनिक मिसाइल निर्माता ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड से पहले ही बड़े पैमाने पर निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है। झांसी, जो कि मरम्मत और ओवरहॉलिंग उद्योग के लिए जाना जाता है, भारत डायनामिक्स लिमिटेड द्वारा मिसाइल प्रणोदन प्रणाली के निर्माण के लिए निवेश का प्रस्ताव प्राप्त कर चुका है। इसी के साथ विश्व स्तरीय चमड़े, कपड़ा और रक्षा उत्पादन इकाइयों के लिए जाने जाने वाले कानपुर को बुलेट प्रूफ जैकेट, बॉडी आर्मर, गोला बारूद और विशेष कपड़ों के क्षेत्र में निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। बुंदेलखंड में चित्रकूट लकड़ी शिल्प उद्योग एवं खाद्य प्रसंस्करण के साथ गोला बारूद एवं अन्य रक्षा उपकरणों के निर्माण का आधार बनेगा। साथ ही भारत में चमड़े के सबसे बड़े क्लस्टर के लिए जाना जाने वाला आगरा जीरो डिस्चार्ज डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक हब के साथ एक नए नोड के रूप में सामने आएगा। उत्तर प्रदेश आने वाले समय में भारत को रक्षा उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान देगा। आइए हम सब मिलकर यूपी डिफेंस कॉरिडोर को बढ़ावा दें और देश की रक्षा क्षमता को मजबूती प्रदान करें। यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, विकास की साझेदारी, सुरक्षा की जिम्मेदारी। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। पूरे पंडाल से आवाज आनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। उत्तर प्रदेश की गवर्नर श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी, तेजस्वी और कर्मठ मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री श्री दिनेश शर्मा जी, यूपी सरकार के मंत्रीगण, अन्य सांसदगण, विधायकगण और अलीगढ़ के मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज अलीगढ़ के लिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज राधा अष्टमी भी है। ये अवसर आज के इस दिन को और भी पुनीत बनाता है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, हमें प्रेरणा देने के लिए। जय जयकारा लगाइए। माननीय, हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का सानिध्य और सामीप्य मिल रहा है। जोरदार तालियों के साथ एक बार पुनः उनका अभिनंदन कीजिए और अपनी शुभकामनाओं के साथ तालियों के पुष्पों के साथ उन्हें विदा दीजिए। जोरदार तालियां तब तक बजती रहें जब तक माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे बीच हैं, हमें उनका सानिध्य और सामीप्य मिल रहा है।
हमारे देश का गौरव, हमारे स्वाभिमान का प्रतीक, हमारा साहस और हमारा बल है। माननीय प्रधानमंत्री जी को तालियों के प्रणाम पहुंचाएं, जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन करते हुए करतल ध्वनि से पूरा पंडाल गूंज जाए। अपने प्रणाम के साथ उन्हें विदा दें।